गुड मॉर्निंग एवरीवन। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। वाह, कल रात का नाइट शो बहुत ही अमेजिंग रहा। हाँ, और बहुत लेट भी नहीं सोए ऐसा कह सकते हैं हम तो सीधे सुबह सोए और बहुत ही अमेजिंग नाइट रही कल की। और क्या खूबसूरत सुबह है। वाह, अरे भैया गोलू को देखा और है भाई। ठाको सरला देवी सिजवानी सती गोरी सरला देवी गायकार हो आप तो खुद ही गायकार। निकालो अपने से। हेलो। तो आंटी जी मुझे जानती हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप पब्लिक को? हाँ, बेटा मैंने गायकार है, वहाँ गाना गाते हुए सुना था, तो फिर मैंने कहा चलो एक वीडियो बनाई देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। अगला साल मिलेंगे जी जरूर जरूर। आपका प्रेम और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। बाय बाय जोर से बोलो, सारे बोलो। चलो तो आज हम सुबह के समय माता अनुसुईया मंदिर से प्रस्थान करते हुए बहुत ज़्यादा मज़ा आया इस ट्रिप में। चले गए हैं तो मैंने मेरे को लगा आप लोग तुरंत जा रहे हैं। मेरे को अमित चमोली ऑफिशियल। मेरा चैनल क्या क्या करूँ? आपका चैनल सब्सक्राइब करना है, बता दो मैं कर दूंगा। क्या है चैनल का नाम आपके? मेरे चैनल का नाम है रिंकी ब्लॉग। ये अपने चैनल का नाम तो बताओ। अमित चमोली ब्लॉग्स एंड अमित चमोली ऑफिशियल। क्या हाल है सर? कल प्रोग्राम था है? प्रोग्राम था। वेरी गुड यार। चलो जय हो। शायर हो बहुत जी सुंदर सर, है। धन्यवाद। पहुँच गए बेटा। जी आंटी। भंडारा खाने। बाय बाय। बाय बाय।
इस स्थान के बारे में जो हमको ज्ञात है हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमें बताया गया है, हाँ जी, वो ये है कि इसका वैसे कुछ वर्णन जो है केदार खंड में होता है। अच्छा, है ना, केदार खंड यहाँ का पुराण है, जिस पुराण में ये वर्णन मिलता है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो यहाँ पे माता की तपस्थली है। अच्छा, माता अनसुया की। हाँ जी। और ऋषि अत्रि जो है माता के पति है जी, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने यहाँ पर 100 दिव्य वर्षों की तपस्या की थी। हाँ हाँ, 100 दिव्य वर्ष मतलब मानवों के 11,000 वर्ष। मानवों के 11,000 जी। हाँ, तो यहाँ पर क्या था कि माता सतीत्व का पालन कर रही थी, अपने पति की सेवा करना, उनके लिए पूजन सामग्री इकट्ठा करना, ये सब करके माता बाकी का समय माता अपनी तपस्या में लीन हो जाती थी। यहाँ पर माता की कुटिया थी। तो माता अपनी कुटिया में विराजमान रहती थी। अच्छा, ऐसे ही यहाँ पर जो भी आता था माता उनको भोजन इत्यादि जो भी यहाँ पर उपलब्ध होता था, तो ऐसे ही करके यहाँ पर वो अपना जीवन यापन और अपना दिनचर्या जी जी, निर्वाहन करती थी। ऐसे एक दिन नारद जी घूमते हुए यहाँ आ गए हाँ, इस स्थान में। तो उन्होंने देखा यहाँ पर कोई स्त्री जो है तपस्या में लीन है, हाँ, तो परिचय हो जाए। अच्छा, उन्होंने पूछा तो माता ने कहा मैं अनसुया हूँ, हाँ जी, है ना। और फिर नारद जी को भोजन इत्यादि के लिए उन्होंने कहा कि मेरे को कुछ भोजन प्रसाद मिलेगा। हाँ, तो माता ने कहा बिल्कुल मिलेगा। माता ने तो उनको भोजन इत्यादि करा के एक लड्डू उनको प्रसाद के रूप में दे दिया। अच्छा, उन्होंने लड्डू खाया, बोला वाह माता ऐसा स्वादिष्ट लड्डू हमने आज तक नहीं खाया। हाँ जी, ठीक, तो इसे खा करके वो चले गए अपने कैलाश में। अच्छा, कैलाश में माता पार्वती को मिले। हाँ, पार्वती माता को बोला कि माता इस समय धरती पे पूरे ब्रह्मांड में सती एक ही है, हाँ, और वो है माता अनसुया। अच्छा, नारद जी ने बता दिया। तो माता पार्वती को ये सहन नहीं हुआ। अच्छा, मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, हाँ, सबसे सती तो हमें, हाँ, है ना, हाँ, सती तो हमारे अंदर है जी जी, और ब्रह्मांड में ऐसे सती कोई हो नहीं सकती है। जी, तो उन्होंने कहा सती के साथ साथ वो सुंदर भी है, अच्छा, सुंदरता में भी उनके आगे कोई नहीं है। हाँ, तो माता पार्वती को ये अच्छा नहीं लगा। अच्छा, ऐसे ही होते करते वो यहाँ से विष्णु लोक पहुँच गए। हाँ, वहाँ माता लक्ष्मी से भेंट हुई। लक्ष्मी माता को भी ऐसे ही कह दिया। अच्छा अच्छा, उन्होंने कहा और लड्डू, उनका लड्डू तो इतना स्वादिष्ट कि ऐसा लड्डू तो आज तक अच्छा भाई किसने खिला दिया लड्डू, माता अनसुया ने खिला दिया। अच्छा जी, बोला ऐसा लड्डू मैंने आज तक नहीं खाया। ऐसा मोदक है ना, मोदक बोलते हैं लड्डू को, जी जी, ऐसा मोदक मैंने खाया नहीं। तो इसका जो स्वाद था वो तो अति उत्तम था। अच्छा, अब माता को भी ये सहन नहीं हुआ, लक्ष्मी माता को भी बोला ऐसा सती तो हमारे अंदर है। हाँ, अब सरस्वती माता से भी मिले हाँ, ब्रह्मलोक में। अच्छा, उन्होंने उनसे भी ऐसे ही कह दिया। जी, तो तीनों देवियों ने कहा ये तो अच्छा नहीं हुआ, मतलब हमसे भी आगे कोई है, हाँ, ये उनको मतलब पचा नहीं है बात। हाँ जी जी जी, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने शिव शंकर भोलेनाथ से बोला। हाँ, तो नारद जी ने माता पार्वती को तो ऐसे आग लगा दी थी कि देखो शिव जी आपको सब कुछ बताते हैं क्या। बोला हाँ सब कुछ बताते, भोलेनाथ तो भोलेनाथ है तो सब कुछ बताते हैं, अपने अंदर की सारी बातें बता देते हैं। जी, मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता माता, कुछ तो छुपाया होगा उन्होंने। अच्छा, तो उन्होंने कहा चलो एक बार ये पूछ लेना कि आपके जो गले में मुंड की माला है ये कहाँ से आई है। जी जी, की माला, हाँ, मैंने कहा हाँ ये तो नहीं बताया मेरे को। बोला तो ठीक है ये पता कर लेना कि ये मुंड की माला कहाँ से आपके गले में आई। हाँ, अब वैसे जब सब कुछ बताते तो माता जी अपने मतलब वहीं गुफा में बैठ गई। गुफा में बैठ गई तो शिव जी ने कहा क्या बात है आज माता कुछ रुष्ट है, पार्वती रुष्ट है क्या बात है। मैंने कहा जाके पूछते। उन्होंने कहा नहीं मुझे बात नहीं करनी है। कि बात क्यों नहीं करनी है कि उन्होंने कहा आप झूठ बोलते हैं। हाँ, भोलेनाथ ने कहा मैंने कौन सा झूठ बोल दिया, कौन सा अपराध कर दिया मैंने। उन्होंने कहा नहीं आप सब कुछ सच नहीं बताते। बोलो नहीं आज तक तो ऐसा हुआ नहीं देवी, मैं कभी कोई झूठ बोला हूँ, ऐसा कोई अपराध मेरे से हुआ हो। उन्होंने कहा कि यही अपराध है आपका। बोला चलो एक बात बता दो, ये आपके गले में जो मुंड माला है कहाँ से आई। बोले हाँ ये नहीं बताया था क्या हमने। बोला कहाँ कब बताया आपने। तो उन्होंने कहा ये मुंड माला आपकी है। मेरी? हाँ बोला आपकी है। कि मेरी कैसे हो सकती है। बोले आप जी हैं, आपने जितनी बार जन्म लिया उतनी बार आपके साथ में ऐसा हुआ कि ये मुंड माला जो है आपकी है। अच्छा, बोले मेरी किस तरह से। उन्होंने कहा आप जन्म लेते रहे, आप जब भी आप मतलब देहावसान हो जाता था तो ये मुंड की माला मैं एक एक मुंड माला
अच्छा। रख देता था, मुंड माला में पिरोता गया। हाँ मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि आप यही हैं अजर अमरो में मर दी गई, हाँ। मतलब मेरा देहावसान होता रहा। हम्म, मैंने कहा हाँ बिल्कुल यही सत्य है। हाँ, तो माता ने कहा अच्छा इतने बढ़िया चंबल क्यों, चलो ये तो ठीक है, ये हाँ। मुंड माला। तो ये बताओ कि धरती पर जो सती के रूप में जो माता है, हाँ। ये नारद जी ने हमें बताया। अच्छा। तो बोले हाँ है तो सही, ये माता है, दिव्य है अच्छा। और ऋषि पत्नी है, जी जी। पर जो है उनसे बड़ा अभी कोई नहीं है। बोला हम भी नहीं। बोला नहीं, वो तो अब उनकी परीक्षा, मतलब उन्होंने कहा कि इनकी परीक्षा ले लो। हाँ मैंने कहा परीक्षा, माता की परीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी। माता की परीक्षा संभव नहीं है, हाँ। क्योंकि वो माँ है, माता है। तो फिर तो कुछ करना पड़ेगा। तो नहीं तो जब तक आप उनकी तब परीक्षा नहीं लेते मैं आपसे बात नहीं करूँगा। भाई तीनों देवियों ने ऐसी गोष्ठी बनाई हाँ। और तीनों देवों को परेशान कर दिया। मतलब मनाया होगा कि माता की परीक्षा आप ली जो है जाए। परीक्षा लो। हाँ। तो चले आए वो अच्छा। परीक्षा लेने के लिए। जी। यहाँ पहुँचे हाँ। तो तीनों देव क्या है, अब उन्होंने कहा माता की परीक्षा कैसे ले, क्या ले। हाँ। फिर भी चलो अब देवियों को संतुष्ट तो करना ही है। तो उन्होंने कहा ठीक है। यहाँ आ गए भाई तीनों देव ब्राह्मण का वेश धारण करके, जैसे भिक्षुक होते हैं अच्छा। वैसे आ गए। ठीक। तो यहाँ बाहर आकर के कुटिया के बाहर भिक्षाम दे करके हाँ। उन्होंने उद्घोष करा। अच्छा। तो फिर माता ने देखा, माता तो वैसे भी तमस्या में ली थी, पर उनने अपने थोड़ी देर के लिए अपने चक्षु खोल दिए हाँ। कि कोई आया है आगंतुक। तो भिक्षाम दे की आवाज आ रही है। उन्होंने कहा ठीक है, ये साधु लोग आए हुए, हाँ। महात्मा लोग आए हैं। तो फिर वो माता ने कहा ठीक है, अच्छा। शादी हो जाएगा। जी जी। ने कहा तो प्रसाद तो हम तब ग्रहण करेंगे हाँ। जब आप हमें, हमारी एक शर्त है। एक शर्त। बोला क्या शर्त है? कि हमें नग्न अवस्था में भोजन कराइए। प्रसाद, और वो भी दुग्ध पान कर। अच्छा। माता ने कहा ये कुछ मुझे बहरूपी लगा। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये असाधारण है और इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ये संभव नहीं है। उन्होंने कहा ये, फिर उन्होंने ऋषियात्री का ध्यान किया। ऋषियात्री तो उनके मन में इतनी देर में वार्तालाप हो गई। ऋषियात्री ने बता दिया ये त्रिदेव है, तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। क्योंकि वो तो ऋषियात्री ने वो तपस्या में इतने वर्षों से जो लीन है। उन्होंने कहा कि अच्छा ये त्रिदेव है, हाँ ठीक है। माता ने भी ध्यान को, ठीक है बोली तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर, अभी पूरी हो जाएगी। अच्छा। पूरे कमंडल से जल लिया हाँ। अंजलि में, हाँ। और ऋषियात्री का ध्यान करके उन तीनों पे चढ़ा दिया। हाँ। और तीनों 6 महीने के बालक शिशु बन गए। उनको दूध पान करा दिया। हाँ। दूध पान कराया और यही पालने में शर्त भी पूरी हो गई उनकी। बिल्कुल, और उन्हें पालने में झुला दिया, अच्छा। सुला दिया। अब ये ऐसे करते 6 महीने से भी ज्यादा का समय बीत गया। तो वहाँ माताएं चिंतित हो गई कि क्या बात हो गई, ये कहाँ चले गए हमारे त्रिदेव, कहाँ गए। यहाँ तो पूरी सृष्टि का संचालन ही बंद हो गया। हाँ। क्योंकि एक पालनहार, एक संहार करता है, एक उत्पत्ति करता है। जी। अब यहाँ तो सृष्टि का चक्र ही रुक गया। तो नारद ऋषि के पास, नारद ऋषि आ गए। तब तक बोले क्या हुआ माता, आप लोग चिंताग्रस्त है। जी जी। उन्होंने कहा चिंता की बात तो तुम ही हो, तुम ही कारण हो इसके। हाँ। बोले माता मैं कैसे कारण, में क्षमा चाहता हूँ। हाँ। बोला तुमने बोला कि वहाँ पर सती माता अनसुईया है, हाँ। और उनके पास तुमने हमारे त्रिदेवों को भेजा, आज तक नहीं आए वहाँ। बोले वो तुम जाओ ढूंढ के ले आओ। हाँ। बोले माता मैं कैसे जा सकता हूँ, तो माता है पता नहीं मेरे साथ भी क्या होगा। बोले चलो हमारे साथ चलो, त्रिदेवों को लेने के लिए चलो। अच्छा। तो भाई नारद जी उनके देवियों के साथ साथ चले आए यहाँ। आए तो यहाँ देखा तो तीनों 6 महीने के बालक बने हुए। हाँ। माता उनको दिनचर्या, माता ने कहा चलो मेरे पुत्र भी हो गए, हाँ। उनको खिलाना पिलाना, माता जी उनके साथ मगन। हाँ। अब ऋषि ये चले आए भाई त्रिदेवियों के साथ में, नारद जी भी चले आए। अच्छा। आए तो देखा तो यहाँ पर तीनों छोटे बालक। अब हुआ कि क्या होगा, माता को प्रणाम किया भाई डरते डरते। अच्छा। इनके ये हाल कर दे तो हमारे क्या हाल करेंगे, है ना। हाँ। उन्होंने कहा माता हमारे पति देव आए थे, अच्छा। वो कहाँ है। हाँ। माता ने कहा ये तुम्हारे पति है, ये है।
अच्छा। बोले नहीं माता ये तो ऐसे नहीं थे, हाँ। ये तो प्रौढ़ थे, ये शिशु नहीं थे। हाँ। तो माता ने कहा आप देखो ये आए थे, अब ये शिशु बन गए हैं, अब क्या कर सकते हैं, ले जाओ अपने पतियों को। हाँ। बोले ऐसे कैसे ले जाए माता, ये तो जगह घसाई हो जाएगी हमारी, हैं? हाँ। हम तो प्रौढ़ और ये बालक, हाँ। ये कैसे पति हो सकते हैं, इनको इनकी पूर्व अवस्था में ले आओ। हाँ। माता ने कहा पूर्व अवस्था में तो नहीं, अब तो जो हो गया सो हो गया, हाँ। तो ये मेरे बालक है। हाँ। उन्होंने बहुत विनती करी, बहुत प्रार्थना करी। अच्छा। तो माता ने भी पसीज गई, चलो माता का हृदय तो माता का है। हाँ। माता ने कहा ठीक है। तो उन्होंने फिर जल लिया और उनके ऊपर अभिषेक कर दिया, वो फिर अपनी अवस्था में आ गई। हाँ। अब एक्चुअल में क्या है कि ये भगवान की भी अपनी माया थी, क्योंकि उनको संतुष्ट कैसे करना, उनको सच्चाई का पता कैसे हो, उसके लिए उन्होंने ये रूप धारण करवा दिया। तो ये वो स्वयं भी समझ सकते हैं आपकी, वो स्वयं भी इस रूप में आ गई, हाँ। 6 महीने के बालक के रूप में। हाँ। क्योंकि नहीं तो माताओं को कैसे समझाते हैं, उनको कैसे संतुष्ट करते हैं। तो फिर जो है जब वो अपने अवस्था में आ गए तो उन्होंने कहा कि माता, आप माता तो है ही, ब्रह्मांड की माता है आप इस समय, और आपके आगे कोई है भी नहीं, आपकी शक्ति के आगे कोई है नहीं। तो आप ऐसा करो, त्रिदेवों ने कहा हाँ। कि आप हमें जो है मतलब वरदान दो। हाँ। वरदान क्या कि मतलब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप हमसे कुछ भी मांगना हो, हम प्रसन्न हैं आपकी भक्ति से और आपकी शक्ति से। हाँ। तो आपको जो चाहिए हमसे, हाँ। तो आप वो मांगे। अच्छा, इस टाइम पे सारी माताएं और सारे त्रिदेव यहीं पे थे? हाँ, यहीं पे थे। अच्छा। तो तब त्रिदेवों के कहने पर माता ने कहा कि देखो, हाँ। आप तीनों जो है मेरे पुत्र के रूप में आना है। हाँ। पर तीनों कैसे आना कि एक ही रूप में आना, अच्छा। तीनों एक ही में। हाँ। तो तब जाके दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ था। तो दत्तात्रेय माता के पुत्र हैं। अब दत्तात्रेय में कौन कौन है, त्रेय मतलब तीन, कौन है तीनों, दत्त का अर्थ पुत्र होता है, पुत्र है तीन। हाँ। अब तीनों एक ही रूप में है, दत्तात्रेय के रूप में। हाँ। उनमें से पहले ब्रह्मा जी हैं। अच्छा। ब्रह्मा जी है चंद्रमा का रूप, हाँ। जो चंद्रमा चमकता है, चंद्रमा ब्रह्मा जी का ही स्वरूप है। अच्छा। तो वो तो चले गए अपने ब्रह्मांड में, हाँ। चंद्रमा के रूप में। हाँ। अब दूसरे जो पुत्र हुए उनके वो जो ब्रह्मा विष्णु के रूप में, विष्णु स्वयं दत्तात्रेय बने, दत्तात्रेय के रूप में। जो नाम था दत्तात्रेय, वो दत्त के रूप में हो मतलब रहे, बालक के रूप, दत्त के रूप में, बालक के रूप। एक तो रूप चंद्रदेव हो गया। और तीसरे थे दुर्वासा जी। अच्छा। अब दुर्वासा ऋषि ऐसे हुए हैं हाँ। कि जो यही है, आज भी कहते हैं यही है। अच्छा। तो वो माता की सेवा में आज भी लीन है। अच्छा। अच्छा। तो दुर्वासा ऋषि के बारे में तो आपको पता ही है। और बाकी दत्तात्रेय जी जो स्वयं भगवान विष्णु थे, हाँ। वो यहाँ से महाराष्ट्र नांदेड़ में उन्होंने मतलब दिन में वो वहाँ जाते थे। अच्छा। रात्रि विश्राम यहाँ करते थे। तो वो तो देव थे स्वयं, है ना। तो रात्रि विश्राम करने के लिए यहाँ आते थे। दत्तात्रेय का मंदिर यही पीछे है। अच्छा। अच्छा। दत्तात्रेय के रूप में जो है, कहाँ पर होगा वो मंदिर? ये ऊपर दत्तात्रेय का मंदिर है ना। मतलब अत्रि मुनि के लिए जो रास्ता जाता है? नहीं, यहीं ऊपर ही, यहीं पे ऊपर में? जस्ट अच्छा। ऊपर ही, अच्छा। जी जी। है ना। हाँ। तो वो दत्तात्रेय के रूप में वो है। अच्छा। और वो मुंबई नांदेड़ में, अब उनसे सन्यासियों की जो प्रथा चली है, वो सन्यासियों की, हाँ। वो है। तो सन्यासियों का एक पंथ चला था, दत्त पंथ करके ना, दत्तात्रेय के रूप में वो है। अच्छा। अच्छा। और बाकी दुर्वासा जी यहीं रहे। उन्होंने कहा माता पे कोई भी संकट आए वो यहीं विराजमान है, मतलब आज भी गुप्त रूप में यही है, ऐसा कहा जाता है। तो तब से माता की स्थापना ही है। बिल्कुल। तो माता तब से पुत्र वरदायिनी के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा। तो आज भी जो लोग यहाँ आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। उन्हें साल भर में पुत्र की प्राप्ति हो ही जाती है, संतति प्राप्त हो जाती है। पुत्र का मतलब है संतति से। हाँ। अब संतति में जिसके पुत्र हो या पुत्री हो, ये है। ये मंदिर तो पांडवों ने बनवाया था ना यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे तो माता की कुटिया थी। हाँ, कुटिया रही होगी। तो पांडव जब यहाँ से अपना ये मतलब सभी धामों यानी केदारनाथ, मधुमेश्वर, तुंगनाथ, फिर रुद्रनाथ, फिर यहाँ से आपके पशुपतिनाथ हाँ, तक पांडव गए तो ना। सब सभी जगह। जी जी। तो पांडवों ने जहाँ जहाँ गए, वहाँ जहाँ उनको अवशेष मिले, वहाँ उन्होंने हाँ। वो मंदिर बनाते गए। यहाँ माता की कुटिया थी, उन्होंने यहाँ पे मंदिर का निर्माण कर दिया। अच्छा। तो ये मंदिर इससे भी डबल था पहले। अच्छा। अच्छा। हाँ, जितना ये दिख रहा है ना, इससे हाँ। भी डबल था। तो इसी के दुगना था। तो ये टूट गया था आज से 500 साल पहले। ऐसे कहते एक त्रासदी आई थी
अच्छा भयंकर भूकंप आया था, हाँ उसमें ये मंदिर टूट गया था। तब ये पेड़ भी छोटा था। हाँ तो जो शिला इस पेड़ के ब्रांच में जो है ना, हाँ इस पेड़ में जो अटकी हुई शिला है, हाँ वो इसी मंदिर से टूट करके गिरी थी। अच्छा तो वो आज भी उसी पेड़ में है। हाँ, सबसे ऊपर इसके जी। शिला। तो ये आज से 100-150 साल पहले जो हमारे एक इतवारगिरी महाराज जी हुए थे, हाँ। उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। अच्छा तो यहाँ के लोगों के सहयोग से। हाँ तो वो ये शिलाएं आज भी गिरी हुई हैं। ये शिलाएं आज भी हैं यहाँ। अच्छा, ये बहुत ही है, तो आप तो टूट टाट के बराबर हो गई। हाँ। कुछ वहाँ लगा दी, कुछ कहीं। ये है दोस्तों शिला, शिलाएं आज भी। ये पुरानी शिला है यहाँ पर। जी जी। अच्छा, और अत्रि मुनि जी का मंदिर कहाँ पर है? यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। अत्रि मुनि आश्रम हाँ, गुफा है वो, गुफा है। बहुत बड़ी गुफा है। उसके बगल में झरना है। हाँ और दुनिया की मतलब कोई नदी ऐसी नहीं है हाँ। जिसकी परिक्रमा होती हो। हाँ और ये एक ऐसी गंगा है जिसको अमृत गंगा के नाम से जाना जाता है। अच्छा। उसी गुफा के बगल से गुजरते हुए हाँ। उस गंगा के पीछे से परिक्रमा होती है, पूरी परिक्रमा, हाँ जिसको पूरी परिक्रमा कहते हैं। वो गंगा की केवल यहीं पर होती है। यहीं पर होती और इस गंगा का नाम है अमृत गंगा। जी जी ये माता ने जब भगवान ऋषि अत्रि की हाँ तपस्या पूर्ण हुई थी, हाँ। तो उनको बहुत प्यास लग गई थी। अच्छा अब वो प्यास लग गई तो पानी कहाँ था, हाँ। जल कहीं था नहीं। अच्छा तो माता को बोला जल की व्यवस्था करो। तो माता पूरे जंगल में घूम गई, लेकिन कहीं जल नहीं मिला। हाँ तो कहते हैं कि ये जो इसको कामद वन कहते हैं। हाँ ये जो सामने जो दिख रहा है जहाँ ऋषि जहाँ अत्रि रहते अत्रि हैं, मुनि आश्रम। हाँ, उसको कामद वन कहते हैं। अच्छा उस कामद वन में हाँ। हम गढ़वाली में उसको कांडई कहते हैं। अच्छा कांडई के रूप से प्रचलित है वो। जी जी पर वैसे वो कामद वन है। हाँ और कामद वन में सरस्वती माता प्रकट हो गई थी उन्हें। अच्छा उन्होंने सरस्वती का स्तवन किया था। हाँ हाँ तो सरस्वती वहाँ पर प्रकट हो गई थी। तो सरस्वती माता ने उनको कहा कि अनसुईया तुम जहाँ भी वो कमंडल लटका दोगी, वहीं से जल प्राप्त हो। तो उन्होंने वहाँ पर एक कमंडल लगा दिया, उसे हंडिया छोड़ा कहते हैं। हाँ हंडिया धारा या हंडिया छोड़ा कहते हैं। अच्छा छोड़ा तो हम गढ़वाली में बोलते हैं ना। हाँ तो वहाँ पर हंडिया लगा दिया था। हंडिया बोलते हैं वो जो साधुओं के पास होती है, कमंडल। कमंडल, हाँ। वो हंडिया होती है, वो हंडिया वहाँ लगा दी। हाँ। और वहीं से जल धारा प्रकट हुई। उसमें उस समय अमृत बह गया, कभी भी हाँ। मतलब सूखता नहीं है। जी जी ये जी अनवरत रहता है। हाँ 12 मास रहता है। 12 मास इसमें पानी रहता है। बरसात में तो बढ़ जाता है खैर, हाँ। वो तो और नालों का पानी मिल जाता है ना, हम्म। परंतु वहाँ से तो उतनी गंगा बहती है। अच्छा ये है इसका। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।